जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के, इस आशा के साथ कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने सभी व्यूवर्स की बहुत चिंता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आज की आपको कहानी सुनाऊँ, उससे पहले उसकी एक थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ये एक भूतिया कहानी है। भूतिया जब मैंने नाम लिया तो शायद कुछ व्यूवर्स मुस्कुरा भी गए होंगे, लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, कहते हैं कि जिस पर आन पड़ती है उसको उस दुख का ज्यादा अंदाजा होता है। जब तक दूसरों पर वो बात नहीं आती, वो उस बात को कभी जान और समझ ही नहीं सकते। ऐसे ही भूतों की बात है। जब हमें कोई दूसरा भूतों की या किसी आत्मा की या किसी छलावे की या किसी काली आत्मा की जब बात करता है, तो उस समय शायद हम उसकी बातों पर उतना विश्वास ना करें। लेकिन जब हमारे साथ ऐसी कभी कहानी बीतती है, उस समय हमें खुद को यकीन हो जाता है और हम दूसरों को बताते फिरते रहते हैं उसके बाद। ये सच है ये बात। और ऐसा भी है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ इस तरह की बातों को मानते हैं और कुछ इस तरह की बातों को साइंटिफिक रूप में ले जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ खुद। जब मैं छोटा था, अब चाहे आप इसे मानिए या ना मानिए, वो आपकी मर्जी है। मैं जब छोटा था तो अक्सर मेरे साथ रात को, क्योंकि हम लोग गर्मियों में छत पे सोते थे उस समय, मेरी चादर को कोई खींचता था। और जब मैं मुंह गाड़ के डर तो मैं जाता ही था, लेकिन जब मैं मुंह गाड़ के देखता था तो मुझे वहां कोई नजर नहीं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ और मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताई। उस समय पेरेंट्स का यही कहना था कि तेरा वहम है, कुछ नहीं है, नींद में सपना देख रहा होगा, हवा से हो गया होगा। ऐसी मन बहलाने वाली कई सारी बातें उस समय लोग बता देते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि इस दुनिया में वो सारी चीजें हैं। तो आज की जो ये कहानी है, ये बेसिकली गुड़गांव से संबंधित है। गुड़गांव, आज तो पूरी दुनिया गुड़गांव को जानती है। 80 के दशक में दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने लगी और उस समय ऐसे लगा कि अब जनसंख्या विस्फोट ना हो जाए, तो क्यों ना इसके और पास कुछ दो एक शहर ऐसे बसा दिए जाएं जिससे कि थोड़ी आबादी कम हो दिल्ली की और लोगों को कुछ रहने की व्यवस्था मिले। उस समय दो लगते हुए जो इलाके दिल्ली से थे, एक था हरियाणा से गुड़गांव और दूसरा यूपी से नोएडा। तो उन दोनों इलाकों पर ध्यान गया, तो उनमें फिर रहन सहन की प्लानिंग शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। गुड़गांव में सबसे पहले डीएलएफ ने अपना पैसा लगाया। उसके बाद धीरे धीरे तरक्की होने लगी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज नोएडा और गुड़गांव में आने लगी। लोग जो उस समय कभी गरीब थे, जिनकी बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन थी, वो जमीन एक्वायर हुई, लोगों ने ली। करोड़ों अरबों रुपए में वो जमीन बिछी। लोगों पे पैसा आया तो लोगों के पास सुख सुविधाएं होने लगी। धीरे धीरे जब कंपनियां आई तो लोगों के पास काम धंधे होने लगे और धीरे धीरे गुड़गांव की जनसंख्या बढ़ती चली गई। और इसी बढ़ने के चक्कर में धीरे धीरे गुड़गांव में, जैसा आपको मालूम है, फिर क्राइम भी धीरे धीरे बढ़ने लगे और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ फिर महंगाई भी बढ़ गई। और आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली से ज़्यादा महंगी ज़मीनों के रेट गुड़गांव में आपको मिलेंगे और दिल्ली से ज़्यादा कंपनियां गुड़गांव में आपको मिलेंगी। कंपनियों का एक पूरा गाँव गुड़गांव में, कह सकता हूँ मैं, उद्योग विहार है। उद्योग विहार में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मुझे आज भी याद है कि 2007 में खुद मैंने उद्योग विहार में एक कंपनी में काम किया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। लोग अमेरिका कॉल किया करते थे। एक तरह से हिंदी में बताऊं आपको, पैसे उगाही की ये कॉल थी। तो 2009-10 तक मैंने ये काम किया था वहाँ पर। तो उस समय भी मुझे सुनने में आया था कि गुड़गांव में कुछ इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी। तो ऐसा ही हुआ और ये बात भी तय है, जब गुड़गांव में जब उस समय जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बहुत सारे कंकाल जमीन के अंदर मिले थे। लेकिन जब उन कंकालों की जांच हुई तो पाया कि वो कंकाल 200-250 साल पुराने थे। तो यही कयास लगाए गए कि मुगलों के ज़माने में जो लुटेरे लूट लेते थे, लोगों को मारकर उनका सोना चांदी लूट के जमीन में दबा देते थे, वो लाशें, वो कंकाल उनके पाए गए थे। खैर, बात आई गई हो गई। जो ये कहानी आज की मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी गुड़गांव के ही एक अन्य बीपीओ की थी और वो बीपीओ मैं भी जानता हूँ, उस समय भी था। उसका नाम था सैफरन। उस सैफरन कॉल सेंटर में एक लड़की थी, उसका नाम था रोज।
और रोज भी अन्य जो टीम होती हैं उनकी तरह वहां पर जाती थी रोजाना और काम किया करती थी। उसका काम कॉलिंग करना होता था और लगभग साल भर से रोज वहां पर काम कर रही थी। हालांकि काम रोज का इतना अच्छा था कि उसे लगभग 4 या 5 बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। मतलब बहुत जबरदस्त अपना टारगेट रोज पूरा करती थी उस जमाने में। और टीम लीडर भी बहुत ज्यादा खुश, साथियों के साथ बहुत खुश मिजाज। रोजाना उसका जो कैब का ड्राइवर था उसे उसके घर से पिकअप करता, उसके बाद कैब उसे लेकर कंपनी आती, कंपनी में काम पूरा होता, कैब में बैठकर वापस अपने घर ड्राइवर वहीं उसे छोड़ देता। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन रोज अमूमन जैसे होता था कॉल उठाती है और कॉल पर वैसे जनरली जो मैंने भी जो कॉलें की तो कई बार कॉल लंबी भी हो जाती हैं। डिपेंड होता है कि आपकी कॉल का नेचर कैसा है, आपका काम क्या है, आप किससे बातें कर रहे हैं। बट उसका जो कॉल करने की जो बात थी वो कॉल करने की नॉर्मल बात थी। उसमें लगभग 3 से 4 मिनट तक ये लोग कॉलों पे रहते थे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो उस दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि रोज ने जो कॉल उठाई उस कॉल पर लगातार 1 घंटे तक उसकी कॉल चलती रही, वो बात करती रही। अब टीम लीडर वहां से कई बार राउंड भी लगाया टीम लीडर ने, वो भी बार बार देखे कि भाई आज ऐसी क्या बात हो गई, कॉल इतनी लंबी इसकी हो रही है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन अचानक से जैसे ही कॉल खत्म हुई, पता नहीं रोज को क्या हुआ, अचानक से उसने अपना बैग उठाया और पैर छिड़कते हुए ऑफिस से चली गई। अपने आप कैब का भी इंतजार नहीं किया। टीम लीडर अचानक से डाउट हुआ, वो थोड़ी हैरान हुई कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। उसने एम्प्लॉय से पूछा तो एम्प्लॉयज ने कहा कि भाई ये बोल के गई है कि मैं नहीं काम कर रही, आज मैं जा रही हूँ। तो टीम लीडर को लगा शायद कॉल पे कोई बात ऐसी हुई है जिससे उसका मूड खराब हो गया। टीम लीडर ने सबसे पहले वो कॉल की जो जांच करवाई अपनी क्वालिटी टीम से, और वो हैरान रह गई ये देख करके कि वहां कोई कॉल ही नहीं थी। तो हैरानी ये थी उसकी कि क्या 1 घंटे तक वो अपने आप से बातें करती रही, क्या उसको कोई दिमाग में कुछ हो गया था। खैर उस दिन पूरा दिन हो गया। अगले दिन देखे तो रोज ऑफिस नहीं आई। अब टीम लीडर ने उसको कॉल मिलवाया तो उसका फोन स्विच ऑफ गया। तो लगा कि शायद कोई बात हो गई थी, शायद आज इसलिए नहीं आई। 4 दिन हो जाते हैं। जब 4 दिन हो गए तो टीम लीडर ने सोचा कि भाई कोई ना कोई तो बात है। तो उसने अपने मैनेजर से बात की। तो उन्होंने वो ड्राइवर जो रोजाना रोज को गाड़ी में लेकर के आता था उससे कहा कि भाई आज जाओ, क्योंकि तुम्हें उसका मकान पता है, कैब से तुम उसे कई बार लाए हो, तो वहाँ पता करो कि ऐसी क्या बात है कि हम भी देखें। तो ड्राइवर स्पेशल कैब लेकर के रोज के उसी पॉइंट पर पहुंचता है जहां से रोज चढ़ा करती थी। तो उस घर का दरवाजा खटखटाता है, वहां एक आदमी निकल के आता है। ड्राइवर तो रोजाना देखता था, उसी घर के आगे खड़ी होती थी। आदमी से पूछता है कि जी हाँ कोई रोज लड़की है, सैफरन में काम करती है कॉल सेंटर में, वो आ नहीं रही, वो ठीक तो है। घर का जो मकान मालिक था वो बोलता है यहाँ कोई रोज नहीं रहती। अब ये बात सुन करके अचानक से वो सकपका जाता है, वो डाउट करता है, नहीं जी रोज तो मैं तो खुद यहाँ रोज को एवरीडे मैं लेने आता हूँ उसे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहता नहीं सर आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर रोज नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है और मैंने कभी रोज का नाम सुना भी नहीं। चूंकि वो ड्राइवर था तो उसने इन बातों को ज्यादा गौर से भी नहीं लिया, हालांकि हैरान तो वो था। तो जाकर के मैनेजमेंट को ये बात बता देता है। मैनेजमेंट के लोग भी इस बात को सुनकर के हैरान होते हैं। फिर थोड़ा उनके मन में ख्याल आता है कि हो सकता है बहुत से लोग अपनी प्राइवेसी के लिए, आइडेंटिटी के लिए अपना एड्रेस गलत बता देते हैं कॉल सेंटर्स में, कुछ डर रहता होगा, या हो सकता है उसने किसी गलत मकान में गया हो। 100 बातें हो सकती थी। जैसे मैंने आपसे कहा जब तक बीतती नहीं है इंसान पे 100 कयास लगा देते हैं। लेकिन टीम लीडर के साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी क्योंकि ज्यादातर वो अच्छा काम करती थी, टीम लीडर को भी उससे बड़ी खुशी अप्रेजल्स मिलते थे। तो टीम लीडर ने अपने बेस पर यह तय किया कि मैं कुछ ना कुछ खोजबीन करूंगा और उस रोज के सारे अकाउंट्स वगैरह निकाल नुकूल के आखिरकार उन्हें ये पता लग गया कि रोज एक्चुअली गुड़गांव में नहीं कहीं बाहर की थी। तो सोचा कि शायद वो अपने वहां चली गई और उसके माता पिता का एड्रेस कंपनी ने निकाल लिया। अपनी के एक समझदार एम्प्लॉय को उस एड्रेस पर भेजा जाता है ये बोल करके कि भाई पता करिए रोज के साथ आकर हुआ ऐसा क्या। कंपनी को तो बहुत मुनाफा दिया उसने और बहुत अच्छा चल रही थी, अचानक ऐसा हुआ क्या उस दिन। तो वो एम्प्लॉय पर्टिकुलरली उस एड्रेस पे पहुंचता है और एड्रेस पे पहुंचने के बाद और वो बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकल के आता है। तो
वो उससे पूछता है, हाँ जी बताइए कौन है, कैसे। वो बोला कि जी रोज इस घर में रहती है। तो वो कहता है आप कौन? कहता है जी मैं सैफरन कंपनी से एक एम्प्लॉय हूँ और रोज पिछले 15 दिनों से दफ्तर नहीं आ रही है अपने काम पर। तो उसने पूछा 15 दिनों से? वो हैरान हो जाता है। कहता है कब से काम कर रही है आपके यहाँ? तो वो कहता है सर लगभग 1 साल से तो हमारे यहाँ है ही वो। और हर तरह से ये बात सारी बताता है किस तरह से उसकी काम था, अप्रेजल्स मिल रहे थे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर उसको चुना जा रहा था, बहुत काम में माहिर थी। तो वो कहता है कि नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, रोज को तो मरे ही 8 साल हो गए। अब जैसे ही वो बोलता है 8 साल हो गए, एक बार तो एम्प्लॉय की हवा गुल हो जाती है। वो कहता है 8 साल हो गए? वो कहता है नहीं शायद हो सकता है वो कोई और रोज होगी, हम गलत मकान में आ गए। तो वो उसको रोज का आई कार्ड दिखाता है, कहता है कि जी ये वो लड़की थी। तो वो आदमी कहता है हाँ यही मेरी बेटी रोज है। तो अंदर वो कहता है अंदर आइए। अंदर उसको फोटो दिखाता है, दिखाता है कि वही रोज, उसके कई सारे फोटो घर में लगे हुए थे। तो ये जान करके जो एम्प्लॉय उनके घर में आया था उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने भी कई बार रोज से बात की थी, उसने भी कई बार रोज के साथ कैफेटेरिया में खाना खाया था, कई बार रोज के साथ सीट पर बैठ करके खूब गपशप लड़ाई थी। लेकिन जब उसने ऐसा सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब क्या था? तुरंत वापस आता है कंपनी और बताता है। पहले तो कंपनी के लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो सारी कहानी बताता है तो आखिरकार उनको विश्वास करना पड़ता है इस चीज में। और सारी कंपनी के जो मैनेजर्स थे वो इतने हैरान होते हैं कि एक तरह से उनको लगता है हुआ क्या कि 1 साल तक क्या किसी भूत ने हमारे साथ काम किया, क्या किसी भूत ने हमारे साथ रह करके कॉलें की। अब धीरे धीरे ये बात जब उड़ी तो और एम्प्लॉइज में पता लग गई। सैफरन में एक लड़की को जो अक्सर उसके साथ रहती थी उसको दिल का दौरा पड़ता है दोस्तों, और उसके टीम में जो लोग मेंबर्स थे कई लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। पर चूंकि कंपनी को इस चीज का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ज्यादा लोगों में ये बात पता चल गई तो एम्प्लॉइज यहाँ काम करना बंद कर देंगे और बहुत बड़ी कंपनी में अरबों खरबों का हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए उस मामले को कंपनी ने वहीं दबा दिया। बाकायदा जब चेक करवाया तो ये बिल्कुल पाया गया था कि रोज ही वो लड़की थी जो 8 साल पहले मरी थी और लगातार 1 साल से उस सैफरन कंपनी में वो काम कर रही थी। उसके फोटोज में वो उसकी कहानी बयां कर दी थी। और जब धीरे धीरे लोगों में पता लगी तो जब लोगों ने बताना शुरू किया कि हाँ ऐसा हुआ था, कहते ना जब समस्या आती है जब बताना शुरू करते हैं। फिर एक उसी का गेट कीपर था, बेसमेंट का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसने बताया था कि एक बार वो नीचे कुर्सी पे बैठा हुआ था, दूसरी कुर्सी पे पैर रखे हुए थे। अब किसी ने उसके पैर हटाया एक बार तो उसे लगा हवा से हटाया। हर बार आदमी यही सोचता है, पहला दोबारा फिर हवा से हटाया, तीसरी बार उसे उठा के नीचे गिरा दिया। उस दिन वो डर के मारे भाग गया था। ऐसी ही कई कहानियां हुई थी। बाथरूम में चिल्लाने की आवाज आई थी, 2 एम्प्लॉइज ने सुनी थी, उन दोनों को सुनी कि एक ने सुनी हो दूसरे को विश्वास ना हो, उन्होंने बताया था, लेकिन बातें वहीं दबती रही। आखिरकार पुलिस तक भी ये बात पहुंची, लेकिन सबूत कुछ था नहीं, ज्यादा मैटर उछालना नहीं चाहा और आखिरकार इस तरह से इस मैटर को सैफरन जो कॉल सेंटर था वहां पर दबा दिया गया। और ऐसी कहानी को जब जिन लोगों ने सुना, जिनके साथ उसने काम किया, वो टीम मेंबर्स इस बात को अपने कांपते हाथों से बताया करते थे। तो दोस्तों ये थी एक भूतिया कॉल सेंटर की कहानी, जिसमें एक रोज नाम की लड़की ने 1 साल तक, जो कि 8 साल पहले मरी थी, काम किया, एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर लिया, लोगों के साथ अच्छी हंस मिल करके वो रहती थी। तो दोस्तों इस तरह की कहानियां मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने मैं लाऊं, आप लोगों को पता लगे देश दुनिया में किस किस तरह की घटनाएं, किस किस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। और हाँ, इस तरह की कहानियां अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और हाँ, ये बात भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों की कहानी में आपका विश्वास नहीं है तो मुझे लिख करके भेजिए कितने लोगों को विश्वास है, कितने को नहीं है। फिर मैं ऐसी ही कोई सच्ची कहानी कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि वास्तव में कुछ भूत नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। खैर, मैं कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।